Hare Krishna. So, now we have started recording a little late, but from CC 10.40 onwards. तो नीलाचल वासियों के हार्ट में इतनी इतनी डिजायर थी, जस्ट लाइक चटक पक्षी। तो हम सबके हार्ट में भी इसी पक्षी की तरह डिजायर होनी चाहिए, भक्तों का संग मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए, स्पेशली फॉर हियरिंग देयर कथा, हिज कथा। मतलब ऐसे होना चाहिए कि बस अब कब कब वो कथा मेरे कानों में आएगी, कब मैं उसको रेलिश कर पाऊंगी। तो हमें ऐसे बहुत ईगरली वेट करना चाहिए। देखो, in your absence all these people have been exactly like thirsty chatak birds crying in disappointment. Kindly accept them. शबे करा अंगीकार, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लो आप। अब हम नीलाचल वासियों के बारे में सुनेंगे। जगन्नाथ सेवक ए नाम जनार्दन, अनावश अनाव अनावसरे करे प्रभु श्री अंग सेवन। तो ये है जगन्नाथ जी के सबसे निजी जन, ये उनके अंग सेवक हैं। इनका नाम है जनार्दन। जब अनावसर होता है या कोई भी बहुत ही प्राइवेट चीज होती है, तो यही सारी सेवा करते हैं। इनफैक्ट जो भ्रम ट्रांसफर करना होता है वो भी यही करते हैं। तो ही इज अ वेरी डियर सेवक ऑफ जगन्नाथ जी। एंड ये सबसे स्पेशल सेवक थे। वो बड़ो पंडित कहते हैं, जो बड़ो पंडा वो थे वो। देन वी हैव कृष्णदास नाम ए सुवर्ण वेत्र धरे, शिखी महिति नाम ए लिखन अधिकारी। तो फिर ये है कृष्णदास। ये सदा अपने हाथ में गोल्ड की छड़ी या फिर एक गोल्ड की केन लेकर, वेत्र लेकर खड़े होते हैं, ये धरते हैं। और ये है शिकी माहिती। ये एक हेड क्लर्क है और ये सारा राइटिंग का काम संभालते हैं। तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड देला कारण पद व्रत कर्मचारी। ये कर्मचारी थे। ही इज एम्प्लॉयड स्पेशली टू राइट ए कैलेंडर कॉल्ड मातला पंजी। तो बेसिकली सारा लिखने का काम करते थे, हेड क्लर्क शिकी माहिती। देन वी हैव प्रद्युम्न मिश्र इहा वैष्णव प्रधान, जगन्नाथेर महाशयार इहा दश नाम। तुझे और ये है प्रद्युम्न मिश्रा। ये वैष्णवों में प्रधान है, ये तो लीडर है यहाँ के। लेकिन क्योंकि ये जगन्नाथ जी के हेड शेफ हैं, उनके कुकिंग इंचार्ज है, इसलिए इनको दास के नाम से कहते हैं। तो दो ये मिश्रा हैं, बट क्योंकि ये इतनी अच्छी सेवा करते हैं और इतने हेड शेफ है, इसलिए ये दास है। जैसे जब किसी की दीक्षा हो जाती है तो वो दास बन जाते हैं, तो वैसे ही जगन्नाथ जी की सेवा में जो लग जाता है और अच्छे से सेवा करते हैं, तो उनको भी दास दास के रूप से बोला जाता है। मुरारी माहिती इहा शिखी माहितीर भाई, तुम्हारा चरण विनु आर गति नाय। और ये है मुरारी माहिती। ये शिकी माहिती के भाई है, और एक्चुअली इन्होंने तो ये स्वीकार ही कर लिया है कि आपके चरणों के अलावा इनकी कोई गति नहीं है और आप ही इनके प्रभु हैं और ये आपके दास है। तो ये ही इज मुरारी माहिती। देन चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास इहा ध्याहे तोमार चरण। और ये है चंदनेश्वर दास, सिंहेश्वर चंदनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारी ब्राह्मण और विष्णुदास। ये सब सदा आपके चरणों का ही ध्यान करते हैं। इहा ध्याये तोमार चरण, ये सदा आपके चरणों के ध्यान में बस डूबे हुए हैं। तो एक्चुअली पहले सर्वभामा भट्टाचार्य ने, जो सीनियर्स और बड़ो पंडास थे, उनका सिंगल सिंगल इंट्रोडक्शन किया, फिर डबल में इंट्रोडक्शन किया, और फिर अब 4-5 को ग्रुप वाइज ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे भक्त थे। अब एक एक को सिंगल सिंगल इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2-3 रात तो लगी जाती।
तो फिर ग्रुप्स में करके फिर इनको बताया कि ये कौन है। फिर प्रहराज महापात्र इहे महामती, परमानंद महापात्र इह रसमहति। और ये है परमानंद प्रहराज। इनको महापात्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। ये पर्पट पढ़ लेते हैं। प्रहराज इज अ डेजिग्नेशन, ये एक पोस्ट है गिवन टू अ ब्राह्मण who represents the king when the throne is vacant. In Odisha, between the times of a king's death and the enthronement of another king, a representative must sit on the throne. This representative is called Praharaj. The Praharaj is generally selected from a family of priests close to the king. During the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Praharaj was Paramananda Praharaj. तो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जो प्रहराज होते हैं वो एक ब्राह्मण होते हैं, और उनका काम होता है जब जैसे राजा की डेथ हो गई तो उस टाइम पे जब थ्रोन जो राजा का खाली होता है तो उस टाइम पे वो रूल करते हैं टेम्पररली। और ये राजा की जो क्लोज प्रीस्ट फैमिली से होते हैं, कोई उनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं। तो महाप्रभु के टाइम पे जो प्रहराज थे वह परमानंद प्रहराज थे। एषव वैष्णव ऐश क्षेत्रभूषण, एकांत भावे चिंते सबा तुम्हारा चरण। ये सब वैष्णव इस क्षेत्र के भूषण है प्रभु। अब देखो, महाप्रभु को क्या नहीं पता होगा, वो तो नीलाचलेश्वर है। ही नोज हु इज हु, बट स्टिल टू टू टेल अस कि ये सब वैष्णव यही क्षेत्र के भूषण है। एंड क्यों भूषण है? एकांत भावे चिंते शबा तोमार चरण। एकांत भाव से आपके श्री चरणों का स्मरण करते हैं और उसका ही भजन करते हैं। तो हाँ, ये सब सॉरी ये सभी पुरुषोत्तम क्षेत्र के सबसे वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स है। तो अब हम सब सोच सकते हैं कि अगर हमें श्री क्षेत्रपुरी धाम की प्रिय बनना है तो फिर हम कैसे बने? प्रभु के श्री चरणों का एकांत भाव से स्मरण चिंतन भजन करके। दिस इज द ओनली वे। सो हाउ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। हमारा क्या होता है, एटलीस्ट मेरा, मैं क्लास देती हूँ तो आई विल एक्ट ओ आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी, बट एक्चुअली इंटरनली देयर इज नथिंग। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप अकेले में क्या कर रहे हो। आप एकांत भाव से डीपली आर यू मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा? आर वी डूइंग दैट भजन? सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तबे सबे भूमे पड़े दंडवत हया, शबा आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। जय हो। तो उसी वक्त जब इंट्रोडक्शन कर लिया तो सबके सब चरण पर पड़ गए डंडे की तरह और प्रणाम करने लगे। और उन्हें प्रणाम किया तो उसका क्या रिजल्ट था? फिर से शबा आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। देखो, उन्हें अपने हृदय को अर्पित करके प्रणाम किया, एंड इन रिजल्ट व्हाट डिड दे गेट? द आलिंगन ऑफ महाप्रभु। उनको 11,000 वोल्ट का शॉक लग गया। उनको डिवाइन टच मिल गया महाप्रभु का। तो नेक्स्ट वर्स। हेना काले आइला तथा भवानंद राय, चारी पुत्र संगे पदे महाप्रभु पाए। अब कौन आया? श्री भवानंद राय। ये कौन है, कोई जानता है? हैंड रेस कर सकते हैं। यस, गोपी प्रिया राधिका माता जी। रामानंद राय के पिताजी। यस, ये है उन राय रामानंद के पिताजी। तो राय रामानंद के एक्चुअली 4 भाई थे, तो टोटल भवानंद राय के 5 पुत्र थे। तो अभी सिर्फ 4 आए हैं, राय रामानंद अभी नहीं आए क्योंकि महाप्रभु उनसे पहले ही मिल लिए थे जब वो साउथ इंडिया की तरफ गए थे। तो
चारी पुत्र संगे पड़े महाप्रभुर पाया। वो चारों आए साथ में और वो पांचों आए साथ में, एक पिताजी और चार पुत्र, और महाप्रभु के चरणों में दंडवत करें। देखो कितने अच्छे पिता और कितने अच्छे पुत्र, सब साथ में प्रभु की सेवा करते हैं। सर्वभौम कहे ऐ राय भवानंद, इहार प्रथमे पुत्र राय रामानंद। हे हे प्रभु, ये भवानंद है, ये उन्हीं राय रामानंद के पिताजी हैं जिनसे आप मिले थे। तबे महाप्रभु तार कैला आलिंगन, स्तुति करी कहे रामानंदेरा विवर्ण। बताओ, जैसे उन्होंने सुना कि ये राय रामानंद के पिताजी हैं, महाप्रभु जहां आसन से बैठे थे, कूद कर उछल कर वो जाकर आलिंगन करे भवानंद राय को। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र राय रामानंद थे। उन्होंने, महाप्रभु स्तुति करने लगे राय रामानंद की। बताओ, हम यहाँ स्तुति करते हैं भगवान की, हे प्रभु वी प्रे वी प्रे वी प्रे, बट यहाँ प्रभु अपने भक्तों की ग्लोरीज गा रहे हैं, वो राय रामानंद की ग्लोरीज गा रहे हैं। तो क्या बोले महाप्रभु? रामानंद हे नारत्न यार तनया, ताहार महिमा लोके कहा ना जाया। तो महाप्रभु कहते हैं कि धन्य है आप कि आपका पुत्र राय रामानंद है। मैं उनकी ग्लोरीज कैसे ही बोल सकता हूँ, तो डिस्क्राइब ही नहीं हो सकती, इतनी इतनी ग्लोरियस है राय रामानंद। राय रामानंद जैसे जिसके पुत्र हो, उसकी महिमा में कैसे ही कहूँ, कैसे ही कहूँ। He was so ecstatic just by hearing that he is the father of Rai Ramanand. जैसे हम देखते हैं बहुत बार, जब हम सीनियर डिवोटीज के पास जाते हैं और फिर पहली बार पेरेंट्स को लेके जाते हैं, मतलब कोई अच्छा डिवोटी होता है वो अपने पेरेंट को लेके जाता है, तो फिर सीनियर डिवोटी कहता है, ओह यू आर हिज फादर, ओह आई एम सो ग्रेटफुल टू मीट यू। तो उसी प्रकार महाप्रभु इज ऑल्सो सो प्लीज विद राय रामानंद कि वो उसी खुशी के साथ भवानंद राय को हक करते और राय रामानंद की स्तुति करने लगते हैं। साक्षात पांडु तुम्हें तुम्हार पत्नी कुंती, पंच पांडव तुम्हार पंच पुत्र महामती। अरे आप तो साक्षात पांडु हैं और आपकी पत्नी कुंती है, और आपके जो 5 पुत्र हैं ये 5 पांडव है। तो दिस इज देयर आइडेंटिटी एक्चुअली। तो महाप्रभु खुद ही बता देते हैं, रिवील कर देते हैं। राय कहे आमी शूद्र विषय अधम, तबु तुम्ही स्पर्श ऐ ईश्वर लक्षण। राय रामानंद ने भी ये सेम बात बोली थी और भवानंद राय भी अब सेम बात बोल रहे हैं, फादर लाइक सन, सन लाइक फादर। तो दोनों के हार्ट में सेम ही चीज आती है। तो वो कहते हैं कि मैं तो एक शूद्र हूँ, बहुत विषय और एक्सट्रीमली अधम हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मुझे स्पर्श किया, श्योरली आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ही हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली जो टॉप क्लास ब्राह्मण होते हैं ना, वो कभी किसी शूद्र की छाया भी नहीं छूते। एंड महाप्रभु इज ऑल्सो फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। तो वो तो सन्यासी थे, तो अगर कोई ऑर्डिनरी सन्यासी होता तो वो कभी ना ऐसे स्पर्श करते, लेकिन क्योंकि ये स्वयं ईश्वर है, इन्होंने स्पर्श किया, सीधा आलिंगन ही कर लिया। तो ये आप निश्चित रूप से ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। निज गृहावित्तभृत्य पंचपुत्र शने, आत्मा समर्पिलो आमी तोमार चरणे। देखो यहाँ फिर से हमें सिखा रहे हैं कि प्रणाम कैसे करना है, कि सरेंडर कैसे करना है। I think Krishnadas Kaviraj Goswami wants to tell us that, oh you fool, you also surrender to the lotus feet of Mahaprabhu. तो कैसे वो सरेंडर करते हैं? निज गृह वित्त भृत्य पंचपुत्र आत्मा,
इन सब के साथ, निजा मतलब ओन, मतलब मैं स्वयं को, गृह को, वित्ता मतलब उनकी वेल्थ को, हेल्थ को, भृत्या मतलब सर्वेंट्स को, पंचपुत्र मतलब ये जो 5 पुत्र है, आत्मा समर्पिलु, सब कुछ इन सबको समर्पित कर दिया। एवरीथिंग कहा, आत्मा समर्पिलु आमी तोमार चरणे, आपके श्री चरणों में मैं सब कुछ सरेंडर कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरा है अब आपके श्री चरणों में मैं सरेंडर कर रहा हूँ। नाउ आई एम सोल सरेंडर टू यू, नाउ आई एम योर्स। हम कितना सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन तब भी क्यों नहीं हो पाता। वी शुड प्रे कि कभी हम भी ऐसे ही आत्मसमर्पित हो पाए प्रभु को। ऐ वाणी नाथ रहिबे तोमार चरणे, जबे ये आज्ञता करिबे सेवने। और ये जो वाणीनाथ है मेरा 4th सन, इसको तो मैं आपके चरणों में फुल्ली सरेंडर कर रहा हूँ, अब ये आपके पास ही रहेगा। आपकी जब जो आज्ञा होगी, जो डिजायर होगी, ये वो फुलफिल करेगा और ये आपकी ही सेवा में सदा सदा के लिए अब रहेगा। सोचो, उन्होंने अपना एक पुत्र ही ऐसे मतलब बोल दिया, तो फुल टाइमर इसको मैं दे रहा हूँ आपको। और राय रामानंद तो ऑलरेडी महाप्रभु के बन ही गए थे। तो एक्चुअली सबसे ज्यादा वर्ल्डली अटैचमेंट जैसे होता है ना पुत्र मोह, दिस इज पेरेंट्स को सबसे ज्यादा पुत्र मोह होता है। तो भवानंद राय नाउ सरेंडर्ड टू महाप्रभु, सरेंडर्ड हिज सन टू महाप्रभु's लोटस फीट। एक्चुअली तो पांचों को ही कर दिया, लेकिन इनको तो पर्सनल सर्वेंट ही बना दिया महाप्रभु का। आत्मीय ज्ञान मोरा संकोचना करिबे, यही जय जाबे इच्छा तबे से आज्ञा दिबे। और तो और, आप मेरे को कुछ बोलने में कभी संकोच मत करिएगा, आप मुझे अपना ही मानिएगा। ये कौन बोल रहा है? भवानंद राय कह रहे हैं कि प्लीज आप मुझे एकदम अपना दास मानना और उसी के अकॉर्डिंग बोलना। ये मत देखना कि मैं आपसे शायद उम्र में थोड़ा बड़ा हूंगा या कुछ हूंगा। आप बस निसंकोच होकर मेरे को बोलिए, इंस्ट्रक्ट मी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप मुझे बस अपना दास, अपना मान लीजिए, अब स्वीकार कर लीजिए। मैंने तो आज से आपको अपना स्वीकार कर ही लिया है, अब आप भी कर लीजिए। प्रभु कहे कि संकोच तुम्ही नहीं नहा परा, जन्मे जन्मे तुम्ही अमर स्ववंश किंकरा। भगवान कहते हैं मैं क्या संकोच करूंगा, आप कोई पराई थोड़ी ना है, आप तो अपने ही हैं। आप तो इनफैक्ट जन्म जन्म से, लाइफ आफ्टर लाइफ, इटर्नली पूरे अपने वंश के साथ, जितने भी आपकी फैमिली है, जितना भी जो है, सब आप मेरे किंकर है। देखिए, महाप्रभु ने उनकी एक और पोस्ट रिवील कर दी कि ही इज हिज इटर्नल सर्वेंट। ग्लोरियस। लेकिन अभी महाप्रभु फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? दीना पंचशत भीतरे आशिवे रामानंद, तार संगे पुनः हवे आमर आनंद। तो अभी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन 5-7 दिनों में जब रामानंद यहाँ पहुंच जाएगा और जब मैं उसका संग ले लूंगा, देन आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, और वो कितना, भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो भी क्या वेट कर रहे हैं कि मुझे कब भक्त संग मिलेगा। आई एम वेटिंग व्हेन डिवोटीज लाइक राय रामानंद विल कम एंड गिव मी एसोसिएशन। महाप्रभु, मतलब सोचने की बात है थोड़ा डीपली, जो भगवान पूरी, मतलब दी मेंटेनर, द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स, ही हैज एवरीथिंग। उनको हैंकर करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो तब भी हैंकर करते हैं, वो तब भी वेट करते हैं, किसके लिए? भक्त संघ के लिए। तो हमें इस भक्त संघ को कितनी कितनी वैल्यू देनी चाहिए। हमें पता नहीं एक्चुअली हमारा कितना सौभाग्य है कि हम मंदिर जा पाते हैं,
शुद्ध भक्तों के दर्शन कर पाते हैं, उनसे सुन पाते हैं. वी शुड नेवर एवर टेक इट चीपली, नेवर एवर टेक इट कैजुअली. ये सबसे बड़ा आनंद का सोर्स है एंड सौभाग्य है हमारा. तो इसमें एक और चीज जो मतलब मैंने पढ़ी सुनी थी वो यही थी कि महाप्रभु को कैसे पता कि 5-7 दिन में राय रामानंद आ रहे हैं. तब तो कोई फोन नहीं था. यस यस, आई एम कमिंग बैक ऑन द 30th of July. ये तो कोई बोलने वाला नहीं था. तो फिर कैसे? क्योंकि वो अंतर्यामी है तो सब जानते हैं. तो उन्हें क्यों मतलब उन्हें क्या ही जरूरत है फालतू में कोई की आके कोई बताए. नो, ही नोज एवरीथिंग इन हिज आर्ट. जो सबके हृदय में बैठे हैं वही भगवान तो है ये. तो Mahaprabhu was very excited and eager to meet Rai Ramanand. भगवान का आनंद तभी पूर्ण है जब भक्तों का संग है. So glorious is this association of devotees. एतपली प्रभु तार कैल आलिंगना, तार पुत्र शबाशिरे धरिला चरना. ओ, अब क्योंकि महाप्रभु ने सब बोल दिया तो उसके बाद अब सब प्रणाम करने गए. तो जब प्रणाम किया तो महाप्रभु ने एक एक करके सब जो उनके पुत्र थे उनको एम्ब्रेस किया. भवानंद राय को तो ऑलरेडी एम्ब्रेस कर चुके थे, अभी फिर से एम्ब्रेस किया और उनके पुत्रों को भी किया. और फिर उनके पुत्रों के सिर पर अपने श्री चरण कमल रखे, वन सिंह हर एक के पे अच्छे से. हम यहाँ प्रे करते हैं, हे प्रभु अपने श्री चरण कभी इनको मेरी संपत्ति बनने दो. हम कितनी प्रार्थना करते हैं, इजंट इट? वी तो डिजायर ऑल्सो नॉट, बट चलो हम सुनते हैं कि हमें भगवान के चरणों के लिए कितनी इच्छा होनी चाहिए और कैसे वही हमारी संपत्ति है. और यहाँ पर भगवान स्वयं अपने वही श्री चरण डाउनलोड कर रहे हैं उनके सर पर, उनके बिना मांगे जबरदस्ती. अरे ए इधर आओ, ऐसे करके बुलाकर. सो ग्लोरियस. एंड एक सेकेंड, सॉरी. तो इसमें गौरांगेर दुटी पदा, जारो धन संपदा. गौरांगेर दुटी पदा, जार धने संपदा. से जाने भगति रस सारा, से जाने भगति रस सारा. जो महाप्रभु के दुटी पद कमल की जो महाप्रभु के श्री चरण कमल हैं, दोनों चरण कमल, उनको अपनी संपत्ति मानते हैं, वही भक्ति के रस के सार को जानते हैं. वो श्री चरण कमल उन 5 पुत्रों के सर पर, अब 4 पुत्रों के सर पर अब महाप्रभु ने धर दिए. Why? Because they were the brothers of Rai Ramanand, first, and second, because they were जन्म जन्म से उनके किंकर थे वो. तो अब हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु कभी हमारे भी ये योग्यता आ पाए कि हम आपके चरण कमल की सेवा कर पाए. हम जब पूर्ण रूप से सरेंडर करेंगे ना प्रभु पे, देन श्योरली इट इज पॉसिबल. बट हम अभी नहीं है फुल्ली सरेंडर्ड. हम कितना भी बोल ले, कितना भी कुछ भी कर ले, बट वी आर नॉट सरेंडर्ड. मतलब कितना कितना अभी मुश्किल लगता है सुबह उठना, कितना मुश्किल लगता है मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करना. जब इस प्रोसेस में आनंद आएगा, जब ऐसा दिन आएगा कि एक एक दिन नहीं रह जाता इस मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना, और बिना चैंटिंग करे कैसे जीऊंगी मैं, कैसे जीऊंगा मैं. जब ऐसी स्थिति आएगी, देन यस, देन सरेंडर इज देयर. अभी होता है यस, अथॉरिटी ने बोला है, गुरु महाराज ने बोला है तो करना है, करना है.
पर जब इस प्रोसेस के बिना मैं नहीं, आई कैन नॉट एग्जिस्ट, I cannot live without hearing the katha of Shri Krishna, of the devotees of Shri Krishna, of Mahaprabhu. I cannot live. ये जब स्थिति जब तक नहीं आती तब तक हम नहीं है भक्त. We are not surrendered. तो हम जैसे मेरे जैसे अधम लोगों के लिए तो यही है कि हम बस कथा सुने बारंबार, महाप्रभु की कथा, उनके भक्तों की कथा, from a bona fide source like Srila Prabhupada and his moon-like followers, and try to hold it in our heart. उसको एक चित्त मन से सुनकर, उसके नोट्स बनाकर उसको इंटरनलाइज करें. देन हो सकता है कि किसी जन्म में शरणागति हम कर पाए भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से. बट टिल देन वी शुड कीप ऑन ट्राइंग आवर बेस्ट बाय डूइंग साधना. तो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पास्ट टाइम विल स्टार्ट. तो इसलिए आज हम यहीं तक करेंगे. मैं नहीं चाहती कि आप सब पे थोड़ा भी ओवरडोज हो जाए, तो हम धीरे धीरे चलेंगे. लेकिन आप प्लीज इसका आस्वादन करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. एंड कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आई हैव केप्ट नाइस 10 minutes फॉर अस फॉर दैट ओनली. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू सो. Yes. Hare Krishna, Sholani Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Previously, let's say to all the devotees also. बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे. एक तो छोटा सा था, वो मेरे से मिस हो गया बिकॉज मेरी मम्मा कुछ कह रही थी. 10.37 में सुप्रीम लॉर्ड इज सेइंग दैट दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू, टू whom? सर्वमंगल भट्टाचार्य. Yes. ओके ओके ठीक है. एक और क्वेश्चन था माता जी. इट इज काइंड ऑफ वियर्ड और सिली यू कैन से, बट इट इज दैट कि वी नो कि आउटर बॉडी कुछ मैटर नहीं करती और इंटरनली वी आर फुल ऑफ अनर्थास. बट समटाइम्स जैसे कि आप कुछ किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो या आप कभी ऐसे कोऑर्डिनेटिंग की सेवा में होते हो, तो यू फील लाइक नो आई एम डूइंग दिस, आई एम सो नाइस ना. तो हाउ टू रियलाइज इट ऑलवेज कि नो आई एम, मैं तो मतलब किसी मतलब एक डॉगी के चरण धुली के समान भी नहीं हूँ. तो उसको हमेशा कैसे याद रखना, हाउ टू रियलाइज योर अनर्थास ऑल द टाइम. मतलब एक तो जब भी हमें कोई सेवा मिलती है तो एक्चुअली दैट इज वी शुड, उसका श्रेय कभी हमें लेना ही नहीं चाहिए. आई नो दिस इज हार्ड टू डू, बट हमें सच्ची सोचना चाहिए कि इसका जो भी गुड है वो श्रेय आई डोंट डिजर्व, दैट इज फॉर माई गुरु महाराज. ये गुरु महाराज की कृपा है कि ये सेवा मिली. एंड ये जेन्युइनली फील होना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है. हम योग्य नहीं है ये सेवा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं योग्य नहीं हूँ इस क्लास को देने के लिए, बट जस्ट बिकॉज इट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और हायर अथॉरिटी, आई एम डूइंग इट एज देयर सर्वेंट. ये चीज बस ये देखकर कि ये गुरु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए और उन्हीं की कृपा है, जब हम इसको देखेंगे देन हमें रियलाइज होगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं. तो अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही तो आई एम ट्रूली गुड फॉर नथिंग. एंड बाय सीइंग द हैंड, एक्चुअली दिस इज द ओनली वे. अगर हम गुरु और कृष्णा का हैंड देखेंगे हर सिचुएशन में तो कभी ये ईगो आ ही नहीं सकती. बट क्योंकि हम नहीं देखते और हम भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं आई डिड दिस, आई गिव एक्सीलेंट सीसी क्लास टुडे, वाओ. तो इसमें फिर यहाँ पर आ जाती है ईगो और हम भूल जाते हैं कि हमारी कितनी कितनी गिरी हुई पोजीशन है. मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे से सुबह इतना बार उठा ही नहीं जाता. मतलब क्या ही व्हाट, उठने में इतनी दिक्कत होती है. चैंटिंग जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ के भक्त. मतलब बस यही सोचकर कि गाय के गोबर के समान भी नहीं हम, मतलब मैं हूँ ट्रूली. मतलब एक बार हमें ना अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमारे दिनचर्या को, फिर रियलाइज हो जाता है माता जी कि फालतू है एकदम. एंड एक्चुअली आप सब भक्त तो इतनी अच्छी सेवा करते हैं तो तब भी समझ आता है, लेकिन हम मेरे जैसे तो बिल्कुल यूजलेस फेलोज, बट तब भी इतनी फालतू की ईगो आती है. तो दैट कैन ओनली गो अवे व्हेन वी सी गुरु एंड कृष्णा's हैंड इन एवरी सिचुएशन.
तो ऐसे लगेगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर वही शक्ति देते हैं इसको करने की, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, लेकिन दे आर एक्सेप्टिंग अस, दे आर गिविंग अस, देन वी आर डूइंग। आई थिंक दैट Yes, इज Mataji. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful friendship. मतलब रियली फेल्ट इट कि लाइक जैसे कि हम वो चीज देख रहे हैं कि अभी गंभीरा में सब बैठे हैं, राइट हैंड साइड में नित्यानंद महाप्रभु बैठे हैं, उनके साइड में अब सर्वभौम भट्टाचार्य आके बैठा है, तो सो रियलिस्टिक। थैंक यू सो मच थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। ग्लोरी टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा रिया माता जी, सादर प्रणाम। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच माता जी। आप जब सुना रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि महाराज जी सुना रहे हैं, और वही मतलब गा गा के ऐसे सुना रहे हैं, तो मतलब बस याद आ रहा था कि बस महाराज जी प्रेजेंट है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम जब ये सब क्लासेस सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है पढ़ने के बाद कि अब जस्ट सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद फिर ये आ जाता है कि कैसे करूं, मतलब नहीं हो पाएगा, अभी तो ये है वो है, मतलब वो सब चीजें याद आने लगती हैं। और कभी कभी ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे करने के बाद ऐसे फील होता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत तो आता है आनंद, फिर से वो चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट दिन मतलब प्रेशर आ जाता है कि अरे मुझे अभी ये चीजें करनी है, उन सब चीजों का प्रेशर आने लगता है। तो उस चीज को जो कभी एक क्षण के लिए आता है उसको हमेशा के लिए मतलब वो रहे, वो कैसे हो पाएगा? आई थिंक क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिस इज अ प्रैक्टिसिंग प्रोसेस, एक बार में नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे इतने इतने जन्मों के अनर्थास भरे हुए हैं। तो वो, क्योंकि हम फुल्ली तो सरेंडर नहीं कर पा रहे, तो वो एक क्षण में तो जा नहीं रहे। तो बस जैसे आप सुनते हैं, इतने अच्छे रूप से नोट्स बनाते हैं, वैसे ही इस प्रोसेस को आप करते रहिए, और श्योरली वन डे वी विल बी सक्सेसफुल। प्लस आप तो इतना इतना ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक दिन नोट्स भी भेजे थे आपने ग्रुप में डिवोशनल क्लासेस के, वो बहुत ही अच्छी नोट्स थे। तो बस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अन्यथा हटते रहेंगे, वैसे ही श्योरली वन डे देन वी विल बी एबल टू फुल्ली सरेंडर। लेकिन बहुत बार दुख लगता है कि क्लास में तो ऐसे लग रहा है कि हाँ आज ही सरेंडर करेंगे, बट जैसे ही लैपटॉप बंद होता है, हाँ क्या कर रही थी मैं, हाँ ये काम करना है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि हम बारंबार श्रवण करें, रोज त्रिसंध्या श्रवण करें, and try to realize it, try to do chintan of that very shravan, then we have hope. So, thank you. Yes, Uma Priya Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण दीदी, सादर प्रणाम। Other- बहुत ही रसीला ये कथा बताई आपने चैतन्य महाप्रभु की। आप तो वैसे ही बताती हैं जैसे हमारे गुरु महाराज। और बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम बिल्कुल मन, क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं आप जहाँ से भी चरितामृत सुनो, चाहे ऊपर से, नीचे से, बीच से, कहीं से भी सुनो, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। एक तो मुझे ये बहुत प्रसंग अच्छा लगा कि जो भावानंद राय हैं, वो कहते हैं अपना घर, धन, नौकर, पांचों पुरुष समेत आपको सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं ये। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे हम लोग तो किसी से बंधे हुए हैं, है ना, हम सब कुछ तो नहीं सरेंडर कर सकते। मानसिक रूप से तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम घर चाहे गांव चाहे, लेकिन हम भी एक डोमेस्टिक लाइफ में और इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम कैसे कर सकते हैं, है ना। पूरा तो हम, आई मीन, चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड वे में हो पाता है ना। कोई हमारे पीछे है जो भक्त भी नहीं है, मतलब, है ना, कम से कम हमें तो जाने देते हैं, तो वही उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे तो अलाउ कर रहे हैं। एक प्रश्न ये है माता जी, आपसे राय लेनी है, और ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जो शिकी माहिती एंड
भाई मुरारी महती, इसका थोड़ा रेफरेंस मुझे आप तो पढ़ती रहती हैं सीसी, आप तो पीएचडी लेवल के हमें पढ़ा रही हैं। बिकॉज गुरु महाराज ये बोलते हैं कि भाई भगवत गीता तो ग्रेजुएशन है, और श्रीमद् भागवतम पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये तो पीएचडी लेवल की है। तो मैं आपको बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आप हमें, कम से कम हमें तो वही ठीक से नहीं आता, हमें पीएचडी लेवल पर करवा रहे हो, और इतनी सरल शब्द में आप हमें समझा रहे हो। तो क्योंकि आप तो पढ़ती रहती हैं, जो आप बैठ जाती हैं या कभी गुरु महाराज का लेक्चर सुनती हूँ तभी एक होता है, रेगुलर कभी हमने नहीं शुरुआत की है पढ़ना। तो इसका थोड़ा रेफरेंस समझा दीजिएगा, और ये मैं कैसे सरेंडर कर सकूं चाहते हुए भी। तो मेरे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तो पहला तो हम कैसे फुल्ली सरेंडर करें, इवन दो हमारी एक हाउस होल्ड लाइफ है और सब कुछ है, तो उसको कैसे मेंटेन करते हुए सरेंडर करें। तो हमें जो कृष्णा है, गुरु है, वह फिजिकल चीजें नहीं चाहते कि हम उनको अपनी सारी लक्ष्मी दे दे तो वो खुश हो जाएंगे। हम अपनी थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, इन सबको उनके चरणों में ऑफर करें। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करें फुल्ली, फुल डेडिकेशन के साथ। और ऐसा नहीं है कि जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो मतलब ऐसे होगा कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं, वो भी जैसा आपकी पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो देते हैं। तो हमें बस फुल सरेंडर इन द सेंस कि जो भी हम अपना मानते हैं, जैसे मेरा मन, मेरा तन, इसको कृष्ण और गुरु की सेवा में लगाए। सो हाँ, हम चाहते हैं कि हम अपने घर को, सब कुछ को सरेंडर करें, बट इफ वी, आवर माइंड, आवर हार्ट इज सरेंडर्ड, देन एवरीथिंग इज सरेंडर्ड। अगर हमने मतलब फॉर एग्जाम्पल जो राजा थे उन्होंने महाप्रभु को एक स्थान दे दिया रहने के लिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन स्वयं वो खुद सरेंडर्ड नहीं थे, तो क्या महाप्रभु उससे इतना प्रसन्न होते? आगे जाके हमें दिखता है कि राजा कितना 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 हैंकर करते हैं महाप्रभु के संग के लिए, क्योंकि उनका हार्ट महाप्रभु को शरणागत था। तो व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट इज कि हम महाप्रभु, मतलब भगवान के लिए और गुरु के प्रति हार्ट से शरणागति हुए। फिजिकल लेवल में हम चाहे मतलब अंतरे निष्ठा करी, बहिर लोक व्यवहार, चाहे बाहर से ऐसे लगे कि ऑर्डिनरी है तो पता नहीं सरेंडर्ड है भी कि नहीं, न्यूफाइड डिवोटी है क्या, लेकिन अंदर से सारी निष्ठा होनी चाहिए और सरेंडर होना चाहिए। एंड सेकेंड, शिकी महिती, गुरु महाराज ने बहुत बार मेंशन किया है कि राय रामानंद बेंटोपुर से थे और शिकी महिती भी वहीं के थे। तो उनके बारे में आई ट्राई टू लुक फॉर सम मोर थिंग माता जी। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट देम दैट मच, थोड़ा थोड़ा सुना है कि वो महाप्रभु के 2.5 एसोसिएट्स में से एक हैं। तो आई ट्राई टू लुक एंड शेयर विद यू शॉर्टली माता जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही जो समझ है, जो कुछ भी, चाहे मेरे पास फिजिकल भी है, चाहे वो कुछ भी समझे, लेकिन मुझे समझना है ये कृष्ण का है और कृष्ण भगवान के लिए है सारा कुछ, गुरु और गौरांग का है सारा कुछ, है ना। तो उनको अगर आप सेंटर रखेंगे तो हर कार्य, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, है ना, थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग, आपने एक सेंटेंस में, आधे सेंटेंस में आपने हमें पूरा समझा दिया कि बस थिंकिंग, फीलिंग और वीलिंग में हमने रखा, हर चीज में तो भगवान का हम सरेंडर कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच माता जी, आप आते हैं मेरे पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए हर बार, बहुत बहुत ये धन्यवाद। कुछ आता नहीं है माता जी, मैं आपसे सीखने आती हूँ ऐसे सुनने आती हूँ, श्रवण करने आती हूँ आपसे। आई एम जीरो एक्चुअली, बट ट्राइंग टू जस्ट गेट एसोसिएशन फ्रॉम यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू। थैंक गॉड। यू ब्लेसिंग अस विद योर एसोसिएशन। हरे कृष्णा समर्पिता निताई माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम टू यू एंड टू ऑल द डिवोटी फ्रेंड्स। माता जी सॉरी, ये मेरा वॉक का टाइम होता है एक्चुअली, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाती, बट स्टिल मैं सुन रही हूँ। बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम सीसी क्लास ज्वाइन करी है, तो एक तो ये पूछना चाह रही थी कि ये जो प्रसंग आपने लिया है, वो महाप्रभु जब साउथ से वापस आ जाते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी छोड़ के गए, फिर साउथ की यात्रा करके वापस आए, उसके बाद का प्रसंग है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही है। ठीक है, ठीक है।
और माता जी एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था। मैंने जैसे सीसी स्टार्ट कर रखा है, आदि लीला के ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हो गए हैं, बट दे आर वेरी 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 फिलोसफिकल। कई कई चीजें तो ऐसी हैं जो मैं 3 3 4 4 बार पर्पस पढ़ा, लेकिन फिर भी सिर के ऊपर से निकल गई, नहीं समझ आया। तो कभी कभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा फिलोसफिकल होने की वजह से थोड़ा बोरिंग मैं फील करने लग जाती हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हम इन बिटवीन कुछ शुरू कर सकते हैं ऐसा जिससे इंटरेस्ट बने। जैसे हम ये कर लें कि 3 दिन हम एक कुछ लीला लाइक पढ़ रहे हैं और 3 दिन फिलोसफी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहता है। या शुरू से ही हमें कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। तो माता जी, जब मैंने श्रीला हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, फिलोसफी तो थोड़ी सूखी हो जाती है, तो उसके लिए वी कैन ऑलवेज रीड द पास्ट टाइम साथ साथ में। लेकिन हम अभी फिलोसफी पढ़ने से पहले हमें महाप्रभु की जितनी भी थोड़ी गंभीर पास्ट टाइम्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए फर्स्टली। एंड जो जैसे महाप्रभु, तब अभी तक जितनी पास्ट टाइम्स हैं दे आर नॉट एज गंभीर एज अंत्या में जो होगा। तो वी कैन अवॉइड अंत्या, बट श्योरली हम आदि में मतलब आदि में 13 चैप्टर के बाद जो आफ्टर तत्व है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। एंड जैसे व्हाट आई यूज टू डू, अब तो मैं सीसी इतना नहीं पढ़ती, लेकिन व्हाट आई यूज टू डू इज कि कोई कथा के साथ साथ पढ़ लेती थी, सो दैट ऐसा ना होए कि मैं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर लूँ। तो उसके अनुसार फिर विद फिलोसफी पढ़ ली, उसके साथ फिर कोई लेक्चर के साथ में वो रीडिंग कर लिया। जैसे आज भी जो फॉर एग्जांपल आज जो क्लास लिया वो किसी लेक्चर के बेस पे ही लिया मैंने, स्वयं बस पढ़ के। आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज उससे यही लगता है कि कभी कुछ भी गलत मिस इंटरप्रिटेट ना हो जाए, क्योंकि अभी तत्व तो क्लियर हुआ नहीं है। तो फिर क्योंकि मैंने तो हाँ। भागवतम भी नहीं पढ़ी तो फिर रिस्की लगता है, तो बस वही होता है। Yes. यस। ठीक है माता जी, ठीक है, आई टोटली अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सुंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप तीनों क्लासेस लेते हैं तो हम लोग भी थोड़ा एंगेज होते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। माता जी, आप कभी कभार मतलब 3 डेज सीसी करके एक दिन चैतन्य भागवत भी पढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ नाइस हो, क्योंकि वो उसकी पास टाइम्स मतलब साथ साथ उससे थोड़ा वो रहता है कि ये फिलॉसफी खत्म होएगी तो फिर वो रस आस्वादन करने को मिलेगा, तो साथ साथ चल। एक्चुअली मैंने ना चैतन्य भागवत लिया तो है, लेकिन जिसमें से महाराज पढ़ते हैं ना विद द वर्सेस, वो नहीं है। दैट इज स्टोरी लाइक। और वो एक्चुअली सत्स्वरूप महाराज जी की ही कंपाइल्ड है, बट वो वाला ओरिजिनल वाला जो है वर्जन वो नहीं है मेरे पास। वो मिल ही नहीं रहा मुझे यहाँ से। ये है वो जिसमें कैंटो वाइज मतलब महाराज जी पढ़ते हैं, बट ये इंग्लिश में है। तो हम्म। इसमें से इसके बहुत सारे बुक्स है, तो अगर आप चाहें मैं आपको लिंक भेज सकती हूँ। एंड आई कैन सी दैट सम डिवोटीज हैव टू लीव, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज फॉरगिव मी, आज थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है क्लास। आई होप टू सी यू इन टुमारोज वर्शिप सेशन ऑल्सो, एंड देन मंडे वृंदा दीदीज क्लास। यस माता जी। ठीक है, आप पर्सनली मेरे को लिंक भेज दीजिएगा, मैं फिर मंगवाऊंगी ये वाला। माता हाँ जी, दीदी, हाँ लिंक शेयर कर दीजिएगा, है ना, हमें नहीं पता कहाँ से मिल रहा है ये, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भवतारिणी माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। Hare Krishna Mataji, please accept my pranams. Thank you very much Mataji for such an amazing lecture. बहुत अच्छा लग रहा है, डिवोटीज मिल रहे हैं फिर ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब अभी ऐसा स्टार्ट तो नहीं हुई, बट आपने बड़े अच्छे से समझाया कि उन्होंने तो अपने पुत्रों को ही समर्पित कर दिया महाप्रभु को। आई जस्ट हैड एन अनाउंसमेंट टू मेक माताजी टू ऑल द डिवोटीज। अगर आपको अभी भी बडीज आपके नहीं पता लगे हैं तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए एज सुन एज इफ यू विश टू हैव another association. If you already have a group और आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आपको अभी कोई वो नहीं मिले हैं बडीज का कांटेक्ट, तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज। जूली माते जी।
हरे कृष्ण माता जी, स्वागत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। माता जी, मेरी कोई बॉडी नहीं बना अब तक, और मुझे तक कुछ आया भी नहीं कि मैं कौन मेरे साथ में गया, मैं किससे मैटर में बात करूँ। यहाँ मैं अंडरस्टूड। अकेली हूँ और कोई भी नहीं मिलता। यस, थैंक यू माता जी। हमने आपकी एंट्री देखी थी गूगल फॉर्म पे, एंड द बडी हैज बीन असाइंड, बट शी वाज अ बिट बिजी, सो शी विल कांटेक्ट यू एज सून एज इट इज पॉसिबल फॉर हर। डोंट वरी, यस, वी हैव गॉट यू। Anybody else? So आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। I'm dropping that in the chat box so that you can contact me directly. Okay. Hare Krishna. Thank you, everybody. Kanchan Pranam. I'm just writing my phone number in the contact number in the chat box. सो थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, स्पेशली खियाना माता जी। आपको देखकर और नेहल माता जी, आपको देखकर तो ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, बाल भक्त स्वयं आ गए। महाप्रभु भागवतम रोज सुनते थे और उनके फेवरेट चैप्टर्स कौन से होते थे? ध्रुव चरित्र एंड प्रहलाद चरित्र। क्यों? क्योंकि वो बाल भक्त थे। एक्चुअली महाप्रभु जो छोटे डिवोटीज, जो सरेंडर्ड छोटे डिवोटीज होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आप सबको देखकर, दो आप एज में छोटे हो, भक्ति में बहुत बड़े हो, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैंने कोई भी गलती करी हो, आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, मैं स्टूपिड हूँ काफी। तो यस, thank you everyone for coming. I appreciate you all so much. Thank you. Ancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आप सब की जय। हरे कृष्णा।